सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। क्यों हो गया वाह खुदा क्या बात है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़े हैं हम सफर, अजनबी तो है डगर। लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम, मगर ख्वाब में जो दिखा पर था छिपा बस जाएगा वो नगर। बादल पे दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे।
मेरे खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम। मैं लड़की हूँ, घूमना हूँ। मैं लड़की हूँ, स्कूल जाना मेरा अधिकार है और स्कूल में मैं सुरक्षित रहूँ, ये भरोसा दिलाना आपका कर्तव्य है। मैं बेटी हूँ और उड़ना मेरा अधिकार है, कोई मेरे पर न काटे, इस बात को सुनिश्चित कराना आपका कर्तव्य है। मैं स्त्री हूँ और ये मेरे रूप है, भला कोई स्त्री साधारण कैसे हो सकती है? स्त्री तो वो है जो बच्चे को जन्म देते हुए कभी ये नहीं सोची होगी कि जन्म लेने वाला कोई बेटा है या बेटी। स्त्री वो है जो उसी बच्चे को पहला निवाला खिलाते हुए भी नहीं सोची होगी कि खाने वाला कोई बेटा है या बेटी। स्त्री वो है जो बच्चे को चलना सिखाते वक्त जब उसके लड़खड़ाते कदम आया होगा ना, तो केवल मुस्काई होगी। पर वही स्त्री आगे जाके जब अपना पहला कदम बढ़ाती है तो समाज क्यों देखता है बढ़ने वाला कदम किसी पुरुष का है या स्त्री का? खैर छोड़ो, मैंने तो बहुत बड़ी बात कर दी। हमारे समाज में अगर किसी के घर में बेटी हुई तो माता और पिता की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। होगी भी क्यों नहीं? बेटी को समाज के तौर तरीके सिखाने होते, समाज में उठना और बैठने के ढंग सिखाने होते, और सबसे बड़ी बात, समाज में बेटी को नजरें झुकाकर चलना सिखाना होता है। मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं समाज के साथ हूँ। आखिर सवाल बेटियों की सुरक्षा का है ना? पर मेरा एक सवाल आप लोगों से है, क्या ये सब करके हमारी बेटी सुरक्षित है? चलो यही सवाल मैं मेरे बेटी से पूछती हूँ, क्या हमारी बेटी सुरक्षित है? बदलापुर। क्या मेरी बेटी सुरक्षित है? कोलकाता। आप लोगों के तौर तरीकों से हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। समाज के तौर तरीके अगर सिखाना है ना, तो बेटी के साथ साथ अपने बेटों को भी सिखाओ। समाज में उठने बैठने का ढंग अपने बेटे को भी सिखाओ। मैं ये नहीं चाहूँगी कि समाज में बेटे नजरें झुका कर चले, हाँ, मगर मैं ये जरूर चाहूँगी कि समाज में बेटों ने अपनी नज़र कैसी और कहाँ रखनी चाहिए। यकीन मानिए, जिस दिन माता पिता ने अपने बेटे को ये सिखा दिया ना, आपके बेटी के साथ साथ औरों की बेटियां भी सुरक्षित रहेगी। और अगर माता पिता को सच में अपनी बेटी को कुछ सिखाना है ना, तो आत्मरक्षा सिखाइए। यकीन मानिए, आत्मरक्षा। वैसे तो हमारे भारत सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं जारी की है, जैसे कि 181 टोल फ्री नंबर, पोक्सो अधिनियम जिसमें यौन शोषण यानी नाबालिग बच्चों का यौन शोषण, और निर्भया फंड, और जो लेट नाइट बच्चियां सर्विस करती हैं उनके लिए भी कैब सर्विस। इतनी योजनाएं जारी किया है, पर माता पिता तो शर्माते हैं बच्चे से बात करने के लिए। जागरूक करिए अपने बच्चों को। और यहाँ तक कि सेल्फ डिफेंस स्प्रे जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे कि पेपर स्प्रे, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने बेटियों को बताओ, समझाओ, जागरूक करो। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, संकोच होकर कहिए, क्योंकि याद रखिए, जिन हाथों ने तलवार थामा है उन्हें कभी मोमबत्ती जलाने की नौबत नहीं आई है। और वैसे भी हम तो उनके भक्त हैं जिन्होंने माता सीता की आबरू बचाने के लिए मोमबत्ती नहीं बल्कि पूरा का पूरा लंका फूका था। और मैं तो मेरे बच्चों को आत्मरक्षा सिखाऊंगी। अब आपकी बारी, क्या आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे?
जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी ये महिला शक्ति ग्रुप से।